ममता दीदी की पुलिस फंस गई है। 4 पुलिसकर्मी से सीबीआई कर रही है पूछताछ। ममता की पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। आखिर ममता दीदी के पुलिस पर क्या आरोप लगे हैं, जो खबर हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोलकाता पुलिस के 4 पुलिसकर्मी सीबीआई की जांच के घेरे में हैं। ये पुलिसकर्मी 9 अगस्त की सुबह आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे। अभी सीबीआई अस्पताल परिसर में जूनियर डॉक्टरों के साथ बलात्कार और हत्या की जांच कर रही है। महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। उसी दिन ये चारों पुलिसकर्मी जो है अस्पताल में तैनात थे। जानकारी के अनुसार उस समय अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद इन 4 पुलिसकर्मियों का बयान जांच अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि शव मिलने के बाद सबूतों के साथ हुई संभावित छेड़छाड़ के बारे में साफ जानकारी मिल सके। सीबीआई एक महिला पुलिसकर्मी समेत इन 4 पुलिसकर्मियों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने उनसे पूछा था कि 9 अगस्त की सुबह पीड़िता के शव के पास उन्होंने किस तरह की गतिविधियां देखी और क्या उन्हें इस मामले में अपने उच्च अधिकारियों से कोई आदेश या निर्देश मिला था क्या। अब भी इनसे दोबारा पूछताछ हो रही है और यदि जरूरी हुई आगे घटनाओं में इसमें अगर जरूरी हुआ तो इन 4 पुलिसकर्मियों से भी सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ भी कोई छेड़छाड़ हुई है क्या। देखिए, जानकारी के अनुसार सीबीआई फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लगे सीसीटीवी के फुटेज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये फुटेज उन्हें कोलकाता पुलिस से मिले थे। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच की थी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जो है जांच अधिकारियों के सामने ये चुनौती है कि क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। हालांकि जानकारी क्या है, जानकारी ये भी है कि पुलिस सही ढंग से सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। जी हाँ, सोचिए, ममता की पुलिस अब सीबीआई के सवालों का अच्छे से जवाब नहीं दे रही है। अब ये भी जानिए कि सीबीआई ने अदालत में क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस से पूछताछ को लेकर। देखिए, सीबीआई ने शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत को बताया है कि बलात्कार और मर्डर को आत्महत्या का मामला बताने की शुरुआती कोशिश की गई थी। सूत्रों के अनुसार अब तक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की पहचान कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के शुरुआती चरण के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की थी। इन दोनों को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब जांच अधिकारी सबूतों से छेड़छाड़ के इस मामले में दोनों के सहयोगियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई का साफ कहना है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। और देखिए, जब शुरुआती समय में जब पीड़िता के माता पिता को फोन किया गया था, जब पीड़िता के माता पिता का इंटरव्यू में जब वायरल हुआ था, तो पीड़िता के माता पिता साफ साफ कह रहे थे भाई कि जब हमें सूचना दी गई, जब हमें सुबह 10:30 में फोन आया तो हमें ये सूचना दी गई कि बच्ची ने खुद सुसाइड किया है, बच्ची ने आत्महत्या किया है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको 3 से 4 घंटे इंतजार करवाया गया, पुलिस ने इंतजार करवाया। और देखिए, संदीप घोष को लेकर तो शुरू से ही ये चर्चाएं थी कि संदीप घोष ममता बनर्जी के बेहद खास रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि इससे पहले भी संदीप घोष को कॉलेज से निकाला गया था किसी कारण से। उन पर कई सारे आरोप शुरुआती समय में भी लगे थे। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लगे। पहली बार उन पर यह आरोप नहीं लगा है। उन पर आरोप के लगने के बाद भी दूसरी बार उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया था। और सोचिए, जब ये सब घटनाएं हो रही थी, उसके बाद जब प्रेशर आया ममता बनर्जी पर, तो संदीप घोष को प्रिंसिपल पद से उन्होंने हटाया। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल पद की नियुक्ति पर उन्होंने बिठा दिया, ममता बनर्जी ने बिठा दिया। इससे भी कई सवाल खड़े हुए कि आखिर ममता बनर्जी का इतना ज्यादा करीबी संदीप घोष कैसे हो गया। आखिर संदीप घोष है कौन, इतना बड़ा शख्स है क्या कि ममता बनर्जी उनके लिए बार बार विरोध झेलने को भी तैयार है। क्योंकि आपने देखा कि संदीप घोष को 24 घंटे के अंदर जब दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर बिठाया गया, प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त किया गया, तो लोग ममता बनर्जी से सवाल कर रहे थे, लोग ममता बनर्जी का विरोध कर रहे थे कि उस शख्स को, जिस शख्स ने शुरुआती जांच में ये भ्रम फैलाया कि उस पीड़िता ने आत्महत्या की है, उसके बाद भी ममता बनर्जी लगातार प्रिंसिपल संदीप घोष को बचा रही थी। इसके बाद भी संदीप घोष कुछ दिनों तक उस नए कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। हालांकि बाद में सीबीआई के घेरे में वो आया, सीबीआई ने जांच शुरू किया, तो उसके बाद संदीप घोष को बुलाया। अभी तक हालांकि उससे पूछताछ भी चल रही है, अभिजीत मंडल से पूछताछ चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, बड़ा सवाल ये है कि 4 पुलिसकर्मी और एक महिला, जिससे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। 9 अगस्त को जिस पीड़िता के साथ मेडिकल कॉलेज में ऐसा दुष्कर्म हुआ, इस तरीके की घटना हुई,
उस समय 4 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। और अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या आपको कोई बड़ा अधिकारी, आपके कोई किसी बड़े अधिकारी ने किसी तरीके का कोई निर्देश दिया था? क्या शव से रिलेटेड कोई बात कही थी? क्या आपको कोई निर्देश दिया गया था, कोई आदेश दिया गया था कि शव के साथ ये करना है, शव के साथ वो करना है? जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो पुलिस ने खुद सीबीआई को सौंपा है, क्या उससे किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ किया गया है? ये बड़ा सवाल है और सीबीआई लगातार इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रही है। फिलहाल 2 महीने बीत चुके हैं इस घटना को। 9 अगस्त को ये घटना हुई 2024, लेकिन अब तक इस घटना के सही जवाब अब तक नहीं मिल पाए। लगातार जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में ये मामला चला गया है। हर तरीके से ममता बनर्जी फंसती जा रही है। ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं, ममता बनर्जी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ममता बनर्जी आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट इससे रिलेटेड नहीं किया है। शुरुआत में उन्होंने ट्वीट किया था, जिस पीड़िता के साथ गलत हुआ था, दुष्कर्म हुआ था, उससे जुड़ा हुआ उन्होंने एक ट्वीट किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार जब उन पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बाद से अब तक ममता बनर्जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसा जवाब जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये महिला मुख्यमंत्री हैं, राज्य संभाल रही हैं। नहीं, कतई नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी आखिर जवाब कब देंगी, ममता बनर्जी आखिर एक्शन कब लेगी? ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी के प्रशासन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए हम इस मुद्दे को आपके सामने रोज रख रहे हैं, आपके सामने रोज इस मुद्दे को परोस रहे हैं, ताकि आप हकीकत जान सके, ताकि आप जान सके कि ममता बनर्जी की सरकार कैसे पश्चिम बंगाल में चलती है, ममता बनर्जी की प्रशासन, ममता बनर्जी की पुलिस आखिर कैसे जनता को धोखा दे रही है। जिस तरीके से चुनाव के वक्त 100, 200, 300, 400, 500 लगातार कितने वादे जनता से किए जाते हैं, जनता से करती हैं। महिला की सुरक्षा की बात करती है ममता बनर्जी, खुद महिला है, उसके बावजूद वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं खुद को सेफ महसूस नहीं करती है। सेफ्टी 1% भी वहां पर महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पुलिस से लगातार सुप्रीम कोर्ट या फिर सीबीआई जो सवाल कर रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का क्या रुख होता है? क्योंकि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रेनी डॉक्टर फिर से भूख हड़ताल पर आ गए। बड़ा सवाल तो ये है कि कुछ भी अगर उन डॉक्टरों को होता है, उन ट्रेनी डॉक्टर्स को होता है, तो क्या जिम्मेदारी ममता बनर्जी लेंगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से पुलिस कर्मियों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जांच के घेरे में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ममता दीदी की पुलिस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।